दोस्तों, जय शीतला माता। शीतला माता मीन्स बसौरे की पूजा। जो भी होलिका दहन के पूजा करते हैं उनको शीतला माता की पूजा जरूर करनी चाहिए, बसौरा पूजन। तो हम चलते हैं बसौरा पूजन करने, और उसमें क्या क्या सामग्री लगता है और हमें क्या क्या करनी चाहिए और किस तरीके से पूजा करना चाहिए, और हमें उसमें सामग्री के रूप में क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो सब हम आज बात करेंगे और पूजन करेंगे। बसौरा पूजन जो सप्तमी और अष्टमी को किया जाता है, या तो सप्तमी को। तो हम ये बाजरा लेंगे, एक पत्थर लेंगे, ईंट और हल्दी। पहले तो नीम की एक डली लेंगे, गमले में लगा लेंगे। उसके बाद एक पत्थर रखेंगे। उसके बाद हल्दी, बाजरा, आटा, लोई, दूध। अगर मटके हो तो दूध उसमें डाल सकते हो, कपूर, ये सब लेकर हम पूजा करेंगे। ये सारी हमारा सामग्री है। चावल माने अक्षत, साबुत चावल अक्षत, बासी चावल, जो कि बना हुआ चावल होगा, क्योंकि बसौरा पूजन है तो बसौरा पूजन में यही सब होता है। जो सामग्री होता है वो यही है। और हमारे गुजिया, पुआ, आप जो भी बनाकर डालना चाहो, फल फ्रूट वो सब। तो सबसे पहले तो हमें नीम के एक पेड़ होनी चाहिए, गमला में लगा हुआ है वो, या जो भी हो, वहाँ एक पत्थर रखेंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे आटे के लोई बना लेंगे। उसके बाद हमें स्वास्तिक बनाना है हल्दी से, क्योंकि शीतला माता की पूजा है। तो हम होलिका दहन के 7वें दिन या 8वें दिन, दोनों दिन करते हैं, 7वें या 8वें दिन करते हैं, जो कि हम घर में पूजा कर रहे हैं, इसलिए हम घर में घर की तरह ही पूजा करेंगे। चौराहे पे भी कर सकते हो आप, जैसे चौराहे पे अगर करना चाहो तो। अगर घर में करना चाहो तो आप घर में एक नीम के पेड़ हो, गमले में लगा हुआ, 5 जगह टीक देंगे हम हल्दी से, और स्वास्तिक बना देंगे, और हल्दी और गुलाल वगैरह से पूजा करेंगे। शीतला माता की है, इसलिए ठंडी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप खीर भी चढ़ा रहे हो या पुआ चढ़ा रहे हो, वो सब भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। बासी चढ़ता है वैसे तो। ये हम प्रतीक मानते हैं कि गणेश जी हैं, सुभद्रा जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, ऐसे करके हम प्रतीक मानते हैं। हनुमान जी है, 5 हमने बनाए हैं, जो कि एक गौर गणेश और एक हनुमान जी और एक भैरव जी। ये हम प्रतीक बनाकर, ये जो हम लोई बनाए हैं वो प्रतीक है। उसके बाद हम दूध में, दूध क्यों डालते हैं हम मटके में, क्योंकि मटका ठंडा होता है, दूध भी ठंडी होनी चाहिए, जो कि शीतला माता को बहुत पसंद है। उसके बाद हम मौली से उनको लपेट देंगे। मौली वस्त्र के रूप में माना जाता है, तो सबसे पहले हम वस्त्र चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर मौली को उसमें कलेबा से बांध देंगे। आप प्रॉपर पूजा तो हमारे मौली से ही शुरू होता है। उसके बाद वहाँ आप कंडे हो, जैसे गोबर के कंडे होते हैं, कंडे हो तो कंडे से आप कर सकते हो पूजा उसके लिए। और चावल, बाजरा, उससे हम पूजा करेंगे। रौली और बासी चावल तो कंपलसरी है। बासी चावल हो या बासी गुलगुले हो, गुलगुले जो गुड़ के बना हुआ होता है वो भी आप चढ़ा सकते हो। कई लोग दूध चावल भी चढ़ाते हैं, तो सबके अपना अपना है। आप गुड़ भी चढ़ा सकते हो। तो ऐसे सिंपल पूजा होता है, ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसमें सिंपल से पूजा होता है, जो शीतला माता की होता है। और शीतला माता के पता है शीतल चीज़ें पसंद है उनको। और जो लोटा होगा, जो मटके होंगे, उसके गले पे आप मौली बांध दो, और उस पे मौली बांध कर उसके बाद आप हल्दी और रौली से टीका कर दो। तो बस इस तरीके से सिंपल पूजा होता है, बच्चों के सुख शांति के लिए किया जाता है। और उस जल से हम जल चढ़ाएंगे ठंडा। और ठंडा होना, इसीलिए सबसे बार बार मैं कहती हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा
कि शीतला माता की पूजा में गरम कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं शीतला माता के कहानी भी ज़रूर आप सबको सुनाऊंगी, शीतला माता की कहानी ज़रूर सुनाऊंगी मैं आप सबको। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो शीतला माता की कहानी आएगा, और उसमें आप देखिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, वो सब आपको बताया जाएगा। अभी तो हम सिर्फ पूजन कर रहे हैं, जो 7वें दिन पूजन होता है इसी तरीके से हम पूजन करते हैं शीतला माता के, जो आप घर में कर सकते हो इजीली आसान तरीके से। पुआ की जगह पे हमने गुजिया डाले हैं, गुजिया बनाकर रखे थे वो डाले हैं। आप फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे अभी है, बेर है, केला है, जो भी आपके घर में फ्रूट है आप फ्रूट चढ़ा दो, पूजा कर दो, क्योंकि ठंडी चीज़ें से पूजा होती हैं तो शीतला माता के तो ठंडा ठंडा चीज़ें चाहिए होता है। और पता है शीतला माता की दया से घर में सब कुछ शांत रहता है, घर में वातावरण अच्छी रहती है। शीतला माता बहुत दयालु है। शीतला माता इसीलिए हम शीतला माता की पूजा करते हैं, ताकि जो हमने अग्नि जलाई है, जो अग्नि जलाई है उसको शांत करने के लिए शीतला माता की पूजा होता है। तो कहती है कि जो भी होलिका पूजती हैं, जो भी औरतें स्त्रियां जो भी होलिका पूजती है उनको ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए, शीतला माता की पूजा, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। और शीतला माता को लाल पुष्प, पीला पुष्प, सफ़ेद पुष्प जो शांति के प्रतीक है ज़रूर चढ़ाएं। फूल चढ़ाकर प्रार्थना करें कि बच्चे को, मन को शांति दे, बच्चे को सुख समृद्धि दे, घर में बच्चे को रक्षा करे माता रानी। बस यही सब दुआ करते हैं और घी के दीपक जलाते हैं। घी के दीपक हम जलाकर और फिर हम आरती कर लेते हैं। लास्ट में घी के दीपक जलाएंगे और घी के दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर और आरती कर लेंगे। और अगर आपके घर में पत्थर हो तो आप पत्थर भी रख सकते हो, नीम के पेड़ के नीचे पत्थर भी रख सकते हो। तो मेरे पास पत्थर नहीं था तो मैंने ईंट रखकर और ईंट पे ही स्वस्तिक बनाए, और ईंट पे स्वस्तिक बनाकर ईंट पे ही हमने सारी पूजा की, फूल माला जो भी चढ़ाए सब हम ईंट पे ही किए। और लास्ट में हम धूप बत्ती करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद उचार देंगे हम, जैसे पानी से हम उचारते हैं, शांत करते हैं, तो उसी तरीके से सब चीज़ चढ़ाकर और उतार देते हैं। फिर गमला को थोड़ा हिला दीजिए, ईंट को हिला दीजिए, ताकि आप वहाँ से फिर बाद में हटा सके। उस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट करना ना